गुड मॉर्निंग बेटा। आप देख रहे हैं अपना चैनल एक कंपटीशन क्लासेज, जिसमें मैं हूं अखिलेश तिवारी। और आज मैं आप लोगों को ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जो भी है इसमें टॉपिक्स से आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, जिससे हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे और स्टूडेंट भी हमारा सपोर्ट करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ठीक, हम लोग जानते हैं ऊर्जा किसी यंत्र के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, किसी यंत्र के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। अभी देखिए, कुछ दिनों के पहले की बात है, जब डीजल इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय हम इंजन को लकड़ी, कोयले के माध्यम से चलाते थे। ठीक है ना? और बनाया कौन था? उस इंजन का आविष्कार किसने किया था? मालूम है आप लोगों को? जेम्स वाट नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उस इंजन का आविष्कार किया था जो भाप के जरिए चलता था। जी सर। ठीक है, और वहां पर देखिए, उसको इंजन को एनर्जी देने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता था? लकड़ी या कोयला। ठीक जी सर। तो हमने आपको परिभाषा में बताया ऊर्जा के लिए कि किसी यंत्र के कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा का स्रोत जो है, यहाँ पे आया हुआ है ऊर्जा के स्रोत। तो स्रोत का मतलब होता है उद्गम। ऊर्जा का उद्गम कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो देखते हैं। पहला टॉपिक आपका ऊर्जा के स्रोत में, जो ऊर्जा का स्रोत आ रहा है, ये लकड़ी से प्राप्त होती है, कोयला से प्राप्त होता है, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, आदि। ऊर्जा के स्रोत आपके ये भी है, यहाँ से भी प्राप्त। ये आपके ऊर्जा के स्रोत है, यहाँ से ऊर्जाएं आपको प्राप्त होती है। अब अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मशीनों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए, इसके लक्षण क्या होते हैं इस ऊर्जा के? जैसे पहला लक्षण जान लीजिए, भोजन पकाने के काम में आता है। ठीक है, ऊर्जा जो होती है ये किसके काम में आती है? भोजन पकाने के काम में आती है। दूसरा, प्रकाश उत्पन्न करने के काम में आती है। क्या चीज? प्रकाश उत्पन्न करने के काम में आती है। और तीसरा पॉइंट है, वाहन चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो ये सब इन यंत्रों के लिए एक प्रकार की ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो इसी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बढ़िया से? ठीक। अगला है, घरों में तथा उद्योगों में मशीनों को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ देखते हो, जो चलता है ना, क्या कहते हैं उसे, जिससे पानी निकाला जाता है भाई, पंपिंग सेट। इंजन जो होता है जिससे सिंचाई की जाती है, उसमें देखिए डीजल की मात्रा होती है। डीजल डालने पर वो इंजन चलता है। एक इंजन और आया हुआ था छोटे साइज में, जो मिट्टी के तेल से चलता था, और एक इंजन वो भी है जो पेट्रोल के माध्यम से चलता है। तो इन सब मशीनों को चलाने के लिए हमें जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ठीक है जी सर। चलिए अगला टॉपिक। इसके जरिए बेटा और भी कुछ जानकारियां आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे तापीय विद्युत संयंत्र में जहां से और भी ऊर्जा का निर्माण होता है, वो है जल विद्युत यंत्र। जल विद्युत संयंत्र से आप कैसे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उसके विषय में अभी हम आपको समझाते हैं। इसके बाद आता है गोबर गैस से ऊर्जा का निर्माण। फिर इसके बाद आता है पवन ऊर्जा से कैसे निर्माण होता है ऊर्जा की। तो देखिए, एक एक टॉपिक करके समझिए तो ज्यादा ही आसान लगेगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है वो किस आधार पर कार्य करता है।
जल विद्युत संयंत्र, इसके विषय में बात करते हैं। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, झरने होते हैं, वहीं पर एक बांध बना दिया जाता है। और आप ध्यान दीजिए, जैसे आप जानते हो कि नाली से अगर पानी बह रहा हो और वहां कोई अवरोध लगा देते हैं तो पीछे से पानी उफाल लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और वही पानी जब ऊपर से गिरने लगता है तो उसका वेग जो है बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से जब पानी की धार यहाँ से गिरने लगती है तो इसकी धारा तेज हो जाती है और नीचे क्या करते हैं, जिस प्रकार से आप जानते हो, फैन का उदाहरण है ये भाई, ऐसे 3 पत्तियों वाला यहाँ फैन लगा होता है। जब ये पानी इस फैन की पत्तियों पर गिरता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 3 पत्तियों का जो फैन लगा हुआ है बेटा, जब इस पर ये पानी की धार बहाई जाती है तो ये धार की स्पीड थोड़ा फास्ट होने के कारण इस पत्ती पर जब गिरता है तो ये पत्ती काफी रेंज में मूव करने लगती है। ठीक है। और ये पत्ती जितनी स्पीड में मूव करेगी, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले की जो रेलगाड़ी चलती थी उनका चक्का जो होता था वो शाफ्ट के माध्यम से सेट होता था। ऐसे जैसे ये चक्का है और ये चक्का है, तो यहाँ क्या होता था कि यहाँ एक शाफ्ट लगा होता था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ से होता था अगले चक्के से, और इनका कनेक्शन एक शाफ्ट यहाँ पे होता था, इसका कनेक्शन ऐसे जुड़ा होता था, ऐसे। ये मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जान लीजिए कि शाफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब कोई यंत्र अगर राइट हैंड पे मोशन कर रहा हो और उसका दूसरा संयंत्र जो साथ में जुड़ा होता है तो निश्चित है कि लेफ्ट हैंड में मोशन करेगा। आपको उदाहरण के लिए बता दें, आप लोग कोल्हू का उदाहरण देख लीजिए। कोल्हू आप लोग देखे होंगे जिसमें गन्ना पेरा जाता है, तो उसमें अगर एक बैलेंस का चक्का राइट हैंड पे मोशन करता है तो अगला वाला लेफ्ट हैंड पे मोशन करता है, क्योंकि ऊपर दांती से सेट किया जाता है, उसे दांती में सेट रहता है। अगर एक इधर को राउंड करता है तो अगला वाला इधर को राउंड करता है, दोनों ऐसे ऐसे राउंड करते हैं। और आप उधर से गन्ना में लगाते हो तो अंदर में जाने के बाद उसका रस बाहर निकल जाता है और जो छिलका होता है वो बाहर निकल करके अलग हो जाता है। देखते होंगे आप लोग, दोनों अलग अलग दिशा में मोशन करते हैं। ठीक है। तो वही तरीका इसका होता है बेटा, जब ये पत्ती मोशन करती है तो इसके नीचे जो है शाफ्ट लगा होता है। ठीक। और शाफ्ट के माध्यम से यहाँ डायनेमो सेट होता है और डायनेमो का काम होता है कि इसका जब बैलेंस का चक्का राउंड करता है तो ये करंट देता है, और पत्ती जितनी स्पीड में राउंड करेगी ये डायनेमो उतने स्पीड में घूमेगा, और जितने स्पीड में डायनेमो घूमेगा उतने ज्यादा हमको करंट मिलेगी। इस प्रकार से जल से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आई? जी सर। अगला टॉपिक है आपका वायु से, पवन या वायु से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। इसके विषय में देखते हैं। वायु से ऊर्जा का निर्माण, ये होगा। ठीक। वायु से ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब वायु से ऊर्जा का निर्माण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप लोग जानते हो, आपके अंतरिक्ष में यहाँ पृथ्वी का थोड़ा धरातल छोड़ करके जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उसी प्रकार से ऊपर हवाओं का झोंका अधिक होता है, वेग अधिक होता है हवा का, हमेशा हवा चलती रहती है। ठीक है। लेकिन पृथ्वी तल पर हमको महसूस क्यों नहीं होता है, उसका रीजन ये है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, गर्म होता है, इसलिए वो हवाएं ऊपर की दिशा में ठंड देती हुई निकल जाती है, जिससे हल्का फुल्का मौसम का तापमान बदलता रहता है। ठीक है। जब वही हवाएं नीचे धरातल पर प्रवेश करती है तो हमें ठंडी हवाएं लगती हैं, जिससे मौसम का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का कुछ उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा टावर लगाते हैं और इस टावर पर ये ऊंचाई पर इसके 3 पत्तियों का एक पंखा लगा होता है। ये पंखा टरबाइन के माध्यम से नीचे सेट कर दिया जाता है और टरबाइन में एक डायनेमो सेट होता है। वही सेम प्रक्रिया
ये पत्ती जितनी स्पीड में मोशन करेगी टरबाइन उतनी ही स्पीड से डायनमो को घुमाएगा, और डायनमो जितनी स्पीड में घूमेगा वही आपको ला करके फिर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। इसके माध्यम से हम निरंतर ऊर्जा पाते रहते हैं, कभी ऊर्जा का हरासमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपका पवन से या वायु से ऊर्जा निर्माण है। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम लोग बहुत विधिवत तरीके से जान रहे हैं। सौर ऊर्जा कैसे कहा जाता है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। इट मीन्स जैसे सौर ऊर्जा यानी सूर्य से सुबह से लेकर के शाम तक जितनी प्रकाश की किरणें हमारे जमीन पर यानी पृथ्वी तल से टकराती हैं वही सौर ऊर्जा के रूप में आती हैं। लेकिन सौर ऊर्जा को हम डायरेक्ट किसी उपयोग में नहीं ले सकते हैं, तो उसका उपयोग करते कैसे हैं? इसके लिए तमाम प्रकार के यंत्र बने हुए हैं, जैसे सोलर पैनल। पहला यंत्र क्या है आपका? सोलर पैनल। पहला यंत्र सोलर पैनल है। दूसरा है सोलर कुकर। तो सबसे पहले हम पैनल के बारे में जान लेते हैं। पैनल क्या होता है? इसको जो है सूर्य के प्रकाश में रखने के पश्चात बेटा ये सौर ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और वो यांत्रिक ऊर्जा हम बैटरी में ले जाते हैं, और उस यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है बैटरी? रासायनिक ऊर्जा में। और रासायनिक ऊर्जा को फिर हम इन्वर्टर या कन्वर्टर के माध्यम से उसे वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और फिर अपने उपयोग में ले लेते हैं। ये तो पैनल की बात हुई। इसके बाद आता है सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या होता है? यह एक प्रकार का खाद्य सामग्री बनाने वाला यंत्र है, जिसको हम आसानी से धूप में रख करके इसमें भोजन वगैरह तैयार कर सकते हैं। यह एक बॉक्स नुमा होता है, इसी प्रकार से एक बॉक्स के जैसा होता है। इसके साइड में एक मिरर लगा होता है, दर्पण, जिसके अंदर में काली पुती हुई पत्ती लगी होती है। इसके अंदर हम जिस पात्र को रखते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस बक्से में जिस भी पात्र को रखा जाता है वो बक्सा साइज के ऊपर होता है। कोई कोई बॉक्स चौड़े होते हैं, महंगे मिलते हैं, वो उसमें एक बार में 2 आइटम तैयार कर सकते हैं। कुछ बॉक्स छोटे होते हैं, उसमें एक बार में एक ही आइटम पकाया जा सकता है। लेकिन इसकी एक सावधानी होती है कि इसमें तलने भुनने वाली चीज नहीं पकाई जा सकती है। ठीक, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर एक सादा कांच लगाया जाता है जो वायुरोधी होता है, यानी उसको रखने के बाद उसमें वायु नहीं प्रवेश करनी चाहिए। और इस मिरर का काम क्या होता है कि ये सामने से पड़ने वाले प्रकाश को ट्रांसफर करता है किसी पर। ठीक है, इसलिए जब एक प्रकाश यहाँ से आता है और एक डायरेक्ट इस पर ही आ रहा है तो डबल डबल फोकस पड़ता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन इसमें कुछ जो है हानियां भी होती हैं। नंबर 1 हानियां क्या है कि यह बरसात के मौसम में या बदरी वाले मौसम में ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसका नाम है सोलर कुकर। जब सौर ऊर्जा इसे प्राप्त होगी तभी ये वर्क करता है, अन्यथा अगर धूप नहीं मिलेगी इसे तो ये कोई कार्य नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, इसको समय समय पर दिशा परिवर्तन करना पड़ता है। जिस दिशा में सूर्य का फोकस पड़े उसी दिशा में इसका मुख होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सूर्य का प्रकाश अगर इस पर नहीं पड़ेगा तो ये अपना क्रियाकलाप बंद कर सकता है। इसलिए हमें इसे ध्यान देना पड़ता है। तीसरी बात जो हानि के रूप में उपयोग की जा रही है, सबसे बड़ी बात यही है। वो बात आप लोग जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको हर एक पॉइंट साफ साफ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, सबसे लास्ट का पॉइंट इसका यह है, ये भोजन को बहुत ज्यादा समय में पकाता है। सबसे खास बात यही है कि इसको उपयोग करने का मतलब ये हुआ कि आपको जरा सा भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हड़बड़ी में काम नहीं कर सकता है, आराम से काम करेगा। चावल उठा करके रख दीजिए, एक ही बार में पानी चावल जो कुछ डालना हो आपको उसे डाल करके रख दीजिए और 2.5-3 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, तब ये आपको चावल बना करके दे देगा। अब ये सोचे कि लाओ रिश्तेदार आए हैं, थोड़ा सा चाय रख दें, तो रिश्तेदार चले जाएंगे, चाय पकती रह जाएगी।
इतना फास्ट काम नहीं करता है। ठीक, तो इसका उपयोग इस प्रकार से है। अगला टॉपिक है आपका